देखिए, 2 बार ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी मुलाकात हुई और उनसे जो भी चर्चा हुई वो दलित, पिछड़े और वंचित समाज का जिस प्रकार से इस सरकार के द्वारा अपने पैरों से कुचलकर दमन किया जा रहा है, उस मुद्दे पर चर्चा हुई। उनसे जब भी चर्चा हुई, हाथरस कांड जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, बलिया कांड जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, इन ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई जिससे पिछड़े, दलित और वंचित समाज का शोषण और उनका उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज बहराइच की घटना हम भूल नहीं सकते। कल कहा जा रहा था, भाजपा के लोग प्रचारित कर रहे थे कि दलितों को सम्मान दे दिया गया, पिछड़ों को सम्मान दे दिया गया। आप मुझे बताइए, जो राज्य भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2014 के चुनाव में 73 सीटें देता है, जो राज्य इस चुनाव में 64 सीटें देता है 2019 के चुनाव में, उस चुनाव में उस इतनी बड़ी सफलता देने के बाद एकमात्र हमारे कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश से संतोष गंगवार जी, उनको हटा दिया गया। जो 8 बार के सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता, ऐसा लग रहा है अटल जी के जमाने के सारे नेताओं को दरकिनार करने पे मोदी जी लगे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद जी को किनारे कर दिया, हर्षवर्धन जी को किनारे कर दिया, संतोष गंगवार जी को किनारे कर दिया। ये क्या हो रहा है? आप उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जाते नहीं। ये उत्तर प्रदेश की जनता का 24 करोड़ आबादी का चर्चा चलाया जाए। हम लोग जातिवाद की बात करना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग करते ऐसे काम है कि बोलना पड़ता है। जब भी राजभर जी से चर्चा हुई, वो पिछड़े, वंचित और शोषित समाज, दलित समाज के लोगों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही थी, उसके बारे में चर्चा हुई। कभी कोई राजनीतिक गठबंधन की चर्चा नहीं हुई। ये मैं पहले भी स्पष्ट कर दूं। उत्तर प्रदेश में 7 राज्य मंत्री दे दिए, एक भी कैबिनेट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उत्तर प्रदेश जहां की 24 करोड़ आबादी, जहां से 64 सांसद, जहां से 73 सांसद पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया, वहां एक कैबिनेट मंत्री बनने लायक व्यक्ति नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री इनकी पूरी पार्टी के अंदर। और जो हमारे एक कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश से, उनको आपने हटा दिया, संतोष गंगवार जी को। तो ये 6 महीनवा चुनावी सम्मान, इसको मैं नाम दे रहा हूं, भाजपा का 6 महीनवा चुनावी सम्मान, ये उत्तर प्रदेश के दलितों को, पिछड़ों को, ब्राह्मणों को, शोषितों को नहीं चाहिए। 6 महीनवा चुनावी सम्मान, इससे कुछ नहीं होने वाला। इनकी नैया डूबने जा रही है और अंतिम समय में जब नैया डूबने जा रही है तो ये 6 महीनवा चुनावी सम्मान देके भ्रमित करना चाहते हैं। भ्रमित होने वाले लोग नहीं, लोग भूले नहीं हाथरस कांड को, लोग भूले नहीं बलिया के कांड को, लोग भूले नहीं है खुशी दुबे के कांड को, लोग भूले नहीं है कि किस प्रकार से बहराइच के अंदर दलित समाज के एक बच्चे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। ये उत्तर प्रदेश। और बातें करते हैं भाजपा वाले सम्मान देने की। चुनाव आया तो आपने कैबिनेट मंत्री तक दिया नहीं, 7 राज्य मंत्री, वो भी सारे दिखाने के लिए, चुनाव के लिए। इसको लोग समझते नहीं क्या? सबसे पहले तो जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनके घाव पे थोड़ा मरहम रखने का तो प्रयास सरकार करे। उनको, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग कर्मचारी मारे गए कोरोना काल में, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने अपनी शहादत दी है। मैं तो ये कहूंगा, जबरन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदित्यनाथ की सरकार ने जबरन उनसे चुनाव की ड्यूटी ली। वो करना नहीं चाहते थे, बावजूद इसके आपने ड्यूटी ली और उनकी जान चली गई। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।